तो विद्यार्थी आज का जो चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं 20 के दांत, बहुत मस्त कहानी है विद्यार्थी। और वीडियो हम बना रहे हैं, आप साइलेंट होके सुनना, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी आप लोग को बता दूं कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उनके लेखक का भी अध्ययन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 100%, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक का कुछ जीवन परिचय भी पढ़ लेते हैं विद्यार्थी। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है विद्यार्थी 20 के दांत, ठीक है। तो 20 के दांत के जो लेखक है विद्यार्थी नलिन बिलोचन शर्मा। आप एक बार निश्चित वीडियो देखना, आपको निश्चित हम समझ में आएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। यह 20 के दांत जो है एक कहानी है। तो विद्यार्थी आपको नेम से ही पता चलता होगा कि 20 के दांत कहानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मरा हुआ जीव जंतु जो रहेगा, अगर उसके दांत से टच होगा या उस दांत को आप अपने कहीं शरीर के अंग भाग में उसको लगाएंगे तो आपको कोई दांत से विष होगी नहीं। तो ऐसा बात चल रहा है विद्यार्थी कि यह एक क्या है, कहानी है। चलिए, तो इनका जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पाटना के बदरघाट में हुआ। किनका जन्म का बात हो रहा है विद्यार्थी? वही नलिन बिलोचन शर्मा जो इस चैप्टर के क्या हैं, लेखक हैं। कौन सी ईस्वी में जन्म हुआ है? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पाटना के बदरघाट में हुआ है, ठीक है। तो पटना के आसपास कोई जगह का नाम है जिसका नाम है बदरघाट, ठीक है। इनके पिता का नाम है महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, जो नलिन बिलोचन जो थे इनके जेठ पुत्र थे, ठीक है। चलिए, माता का नाम है रत्नावती शर्मा। तो विद्यार्थी इनके माता पिता भी क्या याद करना जरूरी होगा? हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखना है जीवन परिचय लेखक का। चलिए, इनके स्कूल की पढ़ाई जो हुई है विद्यार्थी पाटना कॉलेजिएट से हुई है, और स्कूल से जब हुई और पाटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। कौन एमए किए हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। पाटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किए? एमए किए, ठीक है। चलिए, ये हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पाटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, यानी प्रधानाध्यापक रहे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ये हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा, फिर रांची विश्वविद्यालय और अंत में पाटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए, और सन 1959 ईस्वी में वे पाटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने थे। और उसी अध्यक्ष बने ही टाइम पदों में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा की। तो विद्यार्थी कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब इन कवि की रचना की बात किया जाए विद्यार्थी, तो देखिए ये एग्जाम में आ चुका है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड, 20 के दांत, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इनका, ठीक है। तो ये सभी जो है विद्यार्थी रचना को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कवि जो है अनेक कहानी, अनेक उपन्यास और अनेक रचना किए हैं। चलिए नेक्स्ट, यह 20 के दांत जो है विद्यार्थी एक कहानी है जो मध्यम वर्ग के लोगों के सामाजिक के भेदभाव एवं बहादुरी मानवाधिकार को समझाती है। यह कहानी से जो विद्यार्थी हमें यही शिक्षा मिलेगी। चलिए इस कहानी के तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पे कहानी के जो पात्र हैं, अमीर परिवार है विद्यार्थी, सेन साहब और कौन है? सेन साहिबा। तो इनके परिवार में जो है 5 पुत्री हैं। सेन साहब के कितने पुत्री हैं? 5। और कितने पुत्र थे? 1, जो सबसे छोटा पुत्र था। तो चलिए विद्यार्थी 5 पुत्री का नाम ध्यान से सुन लीजिए। सीमा थी, रजनी, आलो, शेफाली और कौन थी? आरती थी, ठीक है। चलिए इस कहानी में बहुत मजेदार होने वाला विद्यार्थी, आप शुरू से अंत तक सुनना, ठीक है, तभी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल होगा। तो जो सेन साहब के पुत्र थे उनका नाम कासू थे, और प्यार से इन्हें सेन साहब क्या कहते थे? खोखा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट इधर देखिए, एक गरीब परिवार है इस कहानी में, जिसका नाम गिरधर लाल है और गिरधर लाल की पत्नी भी है इस कहानी में, ठीक है। और इनके एक पुत्र जो है जिसका नाम है मदन। तो यहाँ तक क्लियर हो गए विद्यार्थी। तो यानी इस कहानी में जो है पात्र बहुत छोटे हैं, मानकर चलो, यानी एक हो गए सेन साहब और सेन साहिबा और इनके 5 पुत्री हैं और एक बेटा। अब नेक्स्ट गरीब परिवार का देखा जाए विद्यार्थी, तो एक गिरधर लाल है और एक गिरधर लाल की पत्नी और इनके पुत्र जो हैं मदन। तो ये तो याद हो चुके होंगे पात्र नेम। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते विद्यार्थी। देखिए हम लिख चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते विद्यार्थी। देखिए सेन साहब की नई जो मोटर कार थी वो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी, ठीक है। चलिए यहां से ही कहानी आपका स्टार्ट हो रहा है और उम्मीद हम करें विद्यार्थी आप एक बार देखेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। आपको हर नोट्स वाइज लिखेंगे। तो सेन साहब की जो नई मोटर कार जो थी बंगले के सामने बरसाती में क्या थी, खड़ी थी, जिसका कलर था काला, यानी काली चमकती हुई, जिसे अपना शकल देख सकते हैं। ऐसे उनकी कार थी जिसमें लोग अपना शकल भी देख सकते हैं। चलिए सेन साहब को इस कार पर क्या था विद्यार्थी, नाज था, ठीक है। बिल्कुल नई मॉडल की थी। तो समझो विद्यार्थी उस गांव में किसी के पास ऐसा कार नहीं था, जिसकी कीमत था विद्यार्थी 7,500। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विद्यार्थी कि सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था, तो बताइए, अभी बताए कासू, अर्थात उन्हें प्यार से क्या बोला जाता था, खोखा। और इनके खोखा जो थे बुढ़ापे के आंखों का क्या बना था, एक तारा था, ठीक है। तो कार की कीमत कितना थी विद्यार्थी, 7,500 रुपए की थी। अगर कहीं मोटर कार पर, सुनते जाइए सेन साहब की परिणाम, अगर मोटर कार पर धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की समझे क्या आ जाएगी, शामत आ जाएगी, समझो। सेन साहब के 5 लड़कियां जो थी विद्यार्थी, 5 लड़की बहुत सुशील थी। सुशील का मतलब उन्हें ऐसी तालीम दी गई थी कि वह कठपुतलिया की तरह थी, यानी एक इशारे पर सेन साहब और सेन साहिबा के बातों पर जीती जागती जो लड़की थी मूर्ख थी विद्यार्थी। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी। एक इशारे पर खड़े हो जाती थी। सेन साहब बोलते थे कि लड़कियां खेलना बंद करो तो बंद कर हो जाती थी। ऐसा घर में नियम था सेन साहब के लड़कियों के लिए, यानी जो लड़कियां थी उनकी नियमों का जीती जागती मूर्त थी। और उन्हीं का लड़का जो था, देखिए इसमें सुनिएगा इस कहानी में, और आपको मैं पात्र को भी बता दिया हूं, जो मदन थे किसका बेटा था, गिरधर लाल का। जो गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे फैक्ट्री में, ठीक है। तो इस कहानी में पूरा आप सुनेंगे विद्यार्थी। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ विद्यार्थी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिख चुके विद्यार्थी, आपको 100% पूरे स्टोरी सुनाएंगे विद्यार्थी, ठीक है, जो बुकों में दिया है। देखिए खोखा जो थे, इनके लड़का जो था खोखा सबसे छोटा लड़का था, इनका सेन साहब का। खोखा सेन साहब के ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा था, यानी विद्यार्थी सेन साहब और सेन साहिबा की कोई उम्मीद नहीं रह गया था बाकी, लेकिन अंत में उनके बुढ़ापे के आंखों का क्या था, तारा था, एक छोटा बच्चा जो हुआ जिसका नाम खोखा था। परंतु खोखा इन सभी नियमों का अपवाद था, यानी जो लड़कियों का घर पर नियम लगाए थे सेन साहब, उन नियम के क्या थे, विरुद्ध थे, ठीक है। तो याद रखना पूछा जाएगा कि किसके नियम का अपवाद था, कौन था, तो खोखा, ठीक है। सेन साहब के नियमों का अपवाद था खोखा। इन 5 के लड़कियों का नियम जो था अलग था और खोखा का अलग। क्यों? क्योंकि वही सेन साहब का जो दुलारा लड़का था वह सेन साहब को क्या बनाना चाहता था, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो देखिए विद्यार्थी, ये इंजीनियर और बिजनेसमैन अपने लड़के को किस रूपों में बनाते, कहाँ बनाते हैं, स्कूलों में भेजना चाह रहे हैं कि कहाँ पर, देखिए सुनिएगा। खोखा की जो आयु थी 5 से 6 वर्ष की थी, ठीक है विद्यार्थी, जो अपने ही सेन साहब घरों में बढ़ई को बुलाकर,
किसको बुलाकर? बढ़ई को बुलाकर देखिए स्टडी करा रहे खोखा को। आज के जमाने में देखिए ऐसा हो सकता है विद्यार्थी, सोचिए। तो खोखा को सिखाने के लिए काम करवाते थे, किसको बुलाकर? बढ़ई को सिखाते थे बुलाकर, खोखा को। जो खोखा जो था विद्यार्थी, ठोक ठाक पीट कर रहा था उनके साथ, किसके साथ? बढ़ई के साथ। रोज बढ़ई आते थे सेन साहब के घरों में सिखाने के लिए, किसको? खोखा। जो बेटा खोखा जो सीख जाएगा तो क्या बनेगा? एक दिन इंजीनियर या बिजनेसमैन। ऐसा बड़प्पन ला रहे थे अपने बेटे के लिए एक सेन साहब। सोचिए, ये अमीर परिवार के जो सेन साहब थे। नेक्स्ट विद्यार्थी, सेन साहब के घर रिलेशन वाले आए थे। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद विद्यार्थी, आप चैप्टर पढ़िएगा बुक, ऐसा ही जस्ट आपको मिलेगा कहानी, ठीक है। तो कुछ रिलेशन वाले आए थे सेन साहब के यहाँ, यानी रिलेशन बोले तो उनके मित्र दोस्त होंगे विद्यार्थी। अपने में बातचीत कर रहे थे। सेन साहब और उनके रिलेशन वाले जो थे अपने में क्या कर रहे थे? बातचीत। यानी वो बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो कहीं उनके और दोस्त लोग बोल रहे थे कि अपने बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन सेन साहब बोल रहे थे अपने मैं बेटा को क्या बनाऊंगा? इंजीनियर या बिजनेसमैन, ठीक है। और ऐसा भी बोल रहे थे कि आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, जो मेरा बेटा जो है किसको बुला के स्टडी करा रहा था? बढ़ई को। चलिए आगे विद्यार्थी देखते हैं। जब बातचीत कर रहे थे तभी बाहर से शोरगुल सुनाई देने लगा विद्यार्थी। कहानी थोड़ा सा आगे बढ़े, ध्यान में रखना। जब बात कर रहे थे अपने में दोस्त लोग, सेन साहब और सेन साहब के दोस्त लोग, तो बाहर से शोरगुल सुनाई देने लगा। तो सेन साहब सुनकर बाहर निकल गए और उनके दोस्त भी सुनकर बाहर निकल आए जहां शोरगुल हो रही थी। तो ध्यान से सुनिए, सेन साहब ने देखे सोफर के साथ एक औरत और 5 से 6 वर्ष का लड़का सोफर से उलझ रहा था। तो यानी सोफर बोले तो उनके जो ड्राइवर थे, किसके साथ उलझ रहा था? ड्राइवर से। एक औरत थी और 5 से 6 वर्ष का लड़का जो मदन था विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आगे पढ़िएगा। सेन साहब सोफर से पूछे तो बोला, यह लड़का जो मदन है गाड़ी को क्या चाहता था? छूना चाहता था, पर छूने से पहले इसको क्या किया था? सोफर मना किया था, पर माना नहीं विद्यार्थी। और सोफर ने क्या किया? उसे धक्का दे दिया। ड्राइवर ने क्या कर दिया? धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया विद्यार्थी, तभी ये जो बच्चा मदन जो है 5 से 6 वर्ष का, उस ड्राइवर का, उस सोफर का क्या पकड़ लिया? कॉलर पकड़ लिया। क्योंकि 5 से 6 वर्ष का था तो थोड़ा सा उछल उछल के पकड़ रहा था, ड्राइवर का पकड़ा नहीं रहा था। फिर भी मदन जो है जब से ही पकड़ा वैसे ही सोफर जो है उसे क्या कर दिया? धक्का दे दिया, ठीक है। यानी मदन जो है गिर पड़ा। परंतु ऐसा, अब वहां पे जो मदन की माँ थी विद्यार्थी, वो कुछ बोल रही नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है विद्यार्थी। सेन साहब बोले, मदन की माँ इसे ले जाओ। जब सेन साहब सोफर की बात सुन ले तो क्या कहे सेन साहब? मदन की माँ इसे ले जाओ। किसको? मदन को। और फिर देखना ऐसी हरकत फिर न करें, ठीक है विद्यार्थी। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ समय बाद कार के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब, देखिए अब होता क्या है आगे। कुछ समय बाद, वहीं पे अभी है, कुछ समय अंतराल के बाद कार के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लप के सोफर भी दौड़े। यानी सेन साहब भी दौड़ गए और उनके ड्राइवर भी दौड़े जहां आवाज आ रही थी कार के पीछे, ठीक है। और उनके मित्र भी सीढ़ियों पर जो चढ़ना चल के थे, तो सीढ़ियों से बेचारा लोग मित्र उतर कर विद्यार्थी अपनी अपनी गाड़ियों के ओर चल दिए कि कहां से आवाज रही, कि क्या हो गया देखने के लिए चल गए, ठीक है। तो सभी ने देखा कि सेन साहब को, जो सेन साहब के जो बेटा था, खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। यानी कार के पीछे कौन था? सेन साहब के बेटा। और हल्की गोदों में लेकर मुस्कुरा के क्या कर रहा था सेन साहब? डांट रहा था। किनको? खोखा को, अपने बेटे को, ठीक है। खोखा जो था मोटर कार की पिछली बत्ती को क्या कर दिया था विद्यार्थी? फोड़ दिया था। और दूसरी गाड़ी के भी चक्का का हवा क्या कर दिया था? निकाल दिया था। परंतु देखिए अपने बेटे के लिए बड़प्पन कितना ला रहे सेन साहब। तो विद्यार्थी
क्या कर दिया, जब फोड़ दिया और दूसरी गाड़ी की चक्का की हवा निकाल दिया विद्यार्थी, तो सेन साहब बोल रहे थे कि यह जो है देखना चाहा था कि इस बत्ती में, इस हेडलाइटों में क्या रखा है, क्या चीज को बनाया गया है, ऐसे बड़प्पन लाए। किनके साथ बोलकर, अपने दोस्तों मित्र जो रिलेशन वाले थे मित्र। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेन साहब, अब सुनिए, जो मदन के पिता थे विद्यार्थी, कौन थे, गिरधर लाल। ठीक है, तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहे थे। ठीक है, तो किरानी का जब काम कर रहे थे विद्यार्थी, तो सेन साहब ने अपने मजदूर लोगों से उन्हें बुलाया। किनको, गिरधर लाल को। जब बुलाया आ गया तो सेन साहब के पास जैसे ही गिरधर लाल आए विद्यार्थी, तो अपना सिर दम झुकाकर, यानी मुंडी अपना झुकाकर समझिए नीचे कर लिए। और जब सेन साहब सारा बात सुना दिए मदन का, तो जब मदन के पिता घर गए, यानी गिरधर लाल जब घर गए, तो सारे बात को सुनकर उनको तो गुस्सा ही आ गया था। तो वो क्या किया विद्यार्थी, गिरधर लाल ने अपने बेटे को यानी मदन को इतना पीटा विद्यार्थी कि चिल्ला रहा था मदन बेचारा। कितने साल का मदन था, 5 से 6 वर्ष का था। और जब चिल्लाने लगा तो जो गिरधर लाल का जो विद्यार्थी घर था, सेन साहब के ही कुछ दूरी पर ही घर था। तो सेन साहिबा ने सुनी जब आवाज चिल्लाने का मदन का, तो बोला, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कौन ऐसे बोली, सेन साहिबा। तो स्टोरी याद रखना विद्यार्थी, और मैं यहाँ पे टोटल बुक से ही स्टोरी लिख चुका हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते विद्यार्थी। इसके आगे होता है क्या विद्यार्थी, आप देखिए, मदन जो है लट्टू का खेल अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेल रहा था। तभी घूमते हुए खोखा भी उस गली में आ गया और कहा, हम भी खेलेगा। ऐसा ही बुक में लिखा है विद्यार्थी, खोखा जो कहा है हम भी खेलेगा। तो मदन का तो ऐसे ही गुस्सा था, क्योंकि मदन ने मार खाया था अपने पिताजी से। तो यहाँ पर होता क्या है विद्यार्थी, मदन तो गुस्सा में ही था और बोला, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू का खेल खेलने। ऐसा कौन बोला, मदन ने। क्या तेरे पास लट्टू है, आया है खेल खेलने। कासू अब तैश में आ गया। जैसे ही मदन बोला कि क्या तेरे पास लट्टू है, आया है खेल खेलने, जैसे ही मदन का बात सुना विद्यार्थी, तो वहीं अमीर की बाप एकलौता का बेटा जो था कासू, वो तुरंत तैश में आ गया, यानी गुस्सा में आ गया विद्यार्थी। और कासू देखिए, कासू जो था लड़का, अपने नौकरों पर, अपने बहनों पर भी हाथ चला देता था, यानी उन्हें पीट देता था। किसी से डरता नहीं था और ना ही कुछ लोग उसे कर सकते थे, कोई उसके लिए नहीं कर सकता था। अब होता क्या विद्यार्थी, उसी समय कासू मदन को एक घूसा मार दिया। जैसे बोला कि तेरे पास है क्या लट्टू, आया है खेलने, तो कासू जो है मदन को एक गुस्सा क्या कर दिया, मार दिया विद्यार्थी। अब देखिए होता क्या है, मदन ने भी झट से कासू पर टूट पड़ा, यानी लड़ गया। और उसके मित्र जो थे विद्यार्थी, मित्र जो है उसके देख रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन मित्र लोगों में नहीं आया विद्यार्थी। और ऐसे कासू और मदन लड़ रहे थे, कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। बुक में आप पढ़िएगा, देखिएगा, स्वयं टोटल बुक से ही लिए हैं विद्यार्थी, आपको निश्चित समझ में आएगा, आप शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, कैसे लड़ रहे थे मदन और कासू, कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, बुक में ही लिखा विद्यार्थी, अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में, जब महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई जब होती है, तो हमेशा महल वाले की ही जीत हो जाती है विद्यार्थी। क्यों, क्योंकि झोपड़ी वाले महल वालों की क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं, इसलिए जीत हो जाती है। पर वहां पर होता क्या है बच्चा, उस लड़ाई में जो बच्चे थे उनके साथ, मदन के साथ जो खेल रहे थे, वो कोई वहां हटाया नहीं, उसे छोड़ाया नहीं, यानी बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी टकाटक देखते ही रह गए दोनों को। ठीक है, आगे क्या होता है, तभी खोखा जो है रोता हुआ भाग निकला। अभी देखिए सुनिएगा क्या होता है खोखा की बात।
मदन ने ऐसा पीटा विद्यार्थी कि उसके खोखा के जो थे 2 दांत टूट गए थे। ठीक है, याद रखना, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में विद्यार्थी कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े? 2। लड़ाई जब हुआ था तो खोखा के कितने दांत टूट गए थे? 2। तो खोखा जो है रोता हुआ बेचारा कहाँ भाग गया? घर पर निकल गया, महल की ओर अपना निकल गया। अब क्या होता है विद्यार्थी, मदन घर नहीं लौटा। यानी मदन जब लड़ाई छिड़ गई थी तो मदन को तो पता था कि उतनी ही बातें को लेकर मेरे पिताजी उतना ही मारे। आज तो ऐसी नौबत हो गई खोखा के बीच में कि अब हम बचने वाले नहीं, आज तो मार खाएंगे ही। तो इसलिए मदन जो है घर नहीं लौटा। लेकिन होता क्या विद्यार्थी, जब 8 से 9 बजे रात हो गई, यानी इधर उधर झप मारता रहा, यानी घूमता रहा। तो जब विद्यार्थी मदन को भूख लगी तो घर के दरवाजे से धीरे से घुस गया। और जब घुस गया विद्यार्थी तो उसे डर भी लग रहा था कि आज हम बहुत पिटाने वाले हैं, यानी बचने वाले नहीं हैं। परंतु होता क्या विद्यार्थी, जब रसोई घर में बातचीत कर रहे थे आवाज उनके पिताजी और उनकी माताजी, तो मदन ने भी उसके आवाज से परिवर्तन आया कि हमारे वाला कुछ बात हो रहा नहीं है, कि मदन ऐसा कुछ गलती किया है, ऐसा बात नहीं है। फिर मदन क्या करता है, भर पेट अपना भोजन जो है रसोई घर में जाकर खा लिया। ठीक है, और जैसी मदन खाकर बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए गया विद्यार्थी, तो उसके अंधेरे हो गया था। तो अंधेरे में उसका पैर से लोटे क्या हो गया, लग गया, यानी टन आवाज आई। जैसी टन आवाज आई विद्यार्थी, तो एकाएक गिरधर लाल जो है आ चुके। और जब आ चुके तो मदन ने अपना सिर को झुका लिया और गिरधर लाल जो है हंसता हुआ मदन को अपने गोदी में क्या कर लिया, उठा लिया और बोला, वाह शेर, जो तुम एक हो कि जो डरे नहीं एक अमीर के औलाद से, और मैं एक जो हूं अपना ऐसा सिर झुका लेता हूं जैसे मैं किसी का खून कर दिया हूं, कैदी बन गया हूं और मैं जज के सामने खड़ा हूं, ऐसा मैं खड़ा हो गया था। तो यहां तक स्टोरी जो है विद्यार्थी समाप्त हो गया। आप एक बार निश्चित सुनना, आपको निश्चित समझ में यह कहानी आ जाए।